Hello, my dear students. Welcome to your own YouTube channel, and here we are starting physics for class 9th. Uh, Before starting physics for class 9th, in this video, I will discuss some basics which will be useful for your entire physics. ठीक है, कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ते हैं, अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, उसको हम आज यहाँ क्लियर करेंगे. पहली टर्म बेसिक्स में हम जाने हैं फिजिकल क्वांटिटी. ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, आप कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि फिजिक्स में तो जहाँ भी जाओगे आपको क्या मिलेंगी, सो मैनी फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर. क्या है वो, कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लिख सकते हो एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड. एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी. यस, जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो. अब कोई क्वांटिटी होगी तभी तो उसे आप मेजर करोगे. लाइक लेंथ को मेजर कर सकते हैं आप, फिजिकल क्वांटिटी. एरिया को मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी. टाइम को मेजर कर सकते हैं, पोजीशन मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं. तो जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं वो क्या हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. अब जब फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरमेंट है, तो उसकी यूनिट भी होगी. यूनिट, यस यूनिट याद आ रहा, पढ़ा है. लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर. मास की यूनिट क्या पढ़ी है आपने, किलोग्राम. ऐसे ही स्पीड को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड. यूनिट क्या है, ये यूनिट लिख लो फटाफट. यूनिट क्या है, देखो लेंथ को हम किससे मेजर कर रहे हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में. ये सब क्या है, अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ. यस, each and every physical quantity has its own standard for its measurement. तो वही स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट. तो यूनिट को हम क्या बोलेंगे, ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट. तो हर जगह फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे तो उनकी क्या होगी, कोई ना कोई एक यूनिट भी होगी. तो क्या हो गया, अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या हो गई, यूनिट. अब ये यूनिट, लाइक मैंने आपसे बात करा, लेंथ यूनिट क्या होती है, मीटर है. सेंटीमीटर भी क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ. किलोमीटर भी क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ. मिलीमीटर भी क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ. तो सारी क्या है, ये यूनिट ऑफ लेंथ. तो किस यूनिट को हमको फॉलो करना है, ठीक है. तो इसके लिए क्या बना है आपका, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स बने हैं. अब सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो पहला आप सबने पढ़ा होगा एमकेएस सिस्टम. What is the full form of MKS? Meter, kilogram, second. In MKS system, length is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in second. दूसरा आ जाते हैं, आपने एक और पढ़ा होगा CGS system. In CGS system, length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second. एक और सिस्टम आप सुनेंगे, that is FPS system, foot pound second. In FPS system, length is measured in foot, mass is measured in pound, time is measured in second. ठीक है. इसके अलावा एक सिस्टम आपको और सुनने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम. इसे हम क्या बोलते हैं, SI सिस्टम. बेसिकली जो SI सिस्टम है ना, हम बोल सकते हैं MK सिस्टम की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द यूनिवर्स और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है. इसलिए क्या बोलते हैं इसको, SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम द इंटरनेशनल. चलिए, तो इस SI सिस्टम में ये कहा गया, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, यहां पर 7 क्या होंगी, फंडामेंटल, 2 क्या होंगी, सप्लीमेंट्री. ये डिटेल में आप सारी बातें क्लास 11 में पढ़ेंगे. यहां जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान रखना, हमको इस MKS सिस्टम को फॉलो करना है. फिजिक्स में मोस्टली केसेस में आपको MKS सिस्टम फॉलो करना है. जहां भी न्यूमेरिकल आएगा, वैल्यूज गिवन होंगी, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हो सकती हैं, कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स यूज किया होगा, बट आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में MKS सिस्टम कन्वर्ट करना है. मतलब आपको लेंथ को कन्वर्ट किस में करना होगा, मीटर में. आपको मास को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, और हमको टाइम किस में लेना होगा, सेकंड में. तो ये ध्यान रखना है थ्रू आउट द फिजिक्स. पूरी क्लास 9, 10, 11, 12 जब तक पढ़ेंगे हमको MKS सिस्टम फॉलो करना है. जो भी वैल्यूज गिवन है सबसे पहले उसको हम MKS सिस्टम में कन्वर्ट करके ले आएंगे. नाउ बेटा
द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, विच यू मस्ट नो, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये आप लोग बुक से तो पढ़ते हैं, बहुत लोग से आपने डेफिनेशन भी सुनी होगी। तो हम क्या बोलते हैं भाई, स्केलर क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर। और हम क्या बोलते हैं, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस मैग्नीट्यूड, हम किसकी बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स किसी भी क्वांटिटी को जो आप मेजर कर रहे हो ना, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लाइक आपने मेजर करा लेंथ ऑफ अ रॉड इज 10 मीटर, तो वो 10 जो वैल्यू आई वो 10 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। आपने मेजर किया द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, तो वो 25 मीटर पर सेकेंड, 25 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मीन्स द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। जैसे हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी क्या है, विच कैन बी मेजर्ड, मेजर करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, वो जो वैल्यू आ रही है उसे हमने क्या नाम दिया, मैग्नीट्यूड। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गए उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ये डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेगी। ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल्स दूं। एग्जाम्पल अगर मैं स्केलर का लिखूं तो हम लिख सकते हैं लेंथ, लेंथ के बाद एरिया, एरिया के बाद हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद हम बोल सकते हैं स्पीड, स्पीड के बाद हम बोल सकते हैं वर्क, वर्क के बाद क्या होगा, एनर्जी। ये सारी किसमें आ रही हैं, स्केलर क्वांटिटीज। मैं वेक्टर की बात करूं, वेक्टर में सबसे पहले हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। भाई जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, आप पढ़ोगे आगे भी, या आपने पढ़ भी लिया होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो फाइनल से डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए आपको कहां जाना है, टुवर्ड्स इनिशियल। डायरेक्शन ऐड हो गई, आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट कब मिलेगी, व्हेन यू विल मूव फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वेक्टर। इसके बाद क्या हो जाएगी, वेक्टर आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद हम बोल सकते हैं फोर्स, फोर्स के साथ हम बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम। ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी होंगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, चलो एक और आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, इट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है मतलब करंट में डायरेक्शन है, करंट में डायरेक्शन है तो कैसे होनी चाहिए ये, वेक्टर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे बुक्स में, देन यू विल फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब कहेंगे सर इसमें तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, सो इट शुड बी वेक्टर, सो व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यस, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि हमने जो डेफिनेशन आपको बताई या जो आपने बुक्स में पढ़ी, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड द क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर और आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज हमने पढ़ी है, वो एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ठीक है, व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन फॉर वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। यस, वेक्टर अलजेब्रा क्या है, इसमें कैलकुलेशन करते वक्त हम डायरेक्शन को भी कैलकुलेशन में लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ अलजेब्रा इज नोन एज वेक्टर अलजेब्रा। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें वो क्या कहलाएंगी, वेक्टर, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ना करें वो क्या कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब कहेंगे सर ये लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, डोंट वरी, क्लास 9th में आपको ये स्टडी नहीं करना है, एक बेसिक्स है मैंने आपको दे दिया, एंड द डेप्थ यू विल स्टडी इन क्लास 11th। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे, जो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करें वेक्टर, और जो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ना करें वो क्या कहलाएंगी, स्केलर क्वांटिटीज।